क्या आपको पता है कि आप चौबीसों घंटे अपने ही दिमाग को अशांत करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खुद अशांति पैदा करने के बाद हम गुरुओं और किताबों में शांति ढूंढते फिरते हैं। हम खुद ही अपनी छाती में छुरी मारते हैं और फिर पूछते हैं कि यह घाव किसने दिया। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में आप जानेंगे कि आपके जीवन की अशांति का असली कारण क्या है। हम समझेंगे कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े। यह केवल जीवन को देखने की एक सही दृष्टि या फिर इसे राइट एटीट्यूड है। अगर आप अगले 10 मिनट तक यह वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जान जाएंगे कि आपकी इसी दृष्टि को बदलकर आप हर परिस्थिति में परम शांति को कैसे पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक तूफान में आपके घर का आधा छप्पर उड़ गया है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उड़े हुए छप्पर को देखकर रोते रहे, या फिर दूसरा, बचे हुए आधे छप्पर के लिए धन्यवाद दें। अगर आप उड़े हुए छप्पर के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे, और बचे हुए के लिए अगर आप कृतज्ञ होंगे तो शांति उतर आएगी। जिम्मा हमारा है कि हम क्या चुनते हैं, कांटे या फिर फूल। मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। न्यूरोसाइंस साबित करता है कि जब आप उड़े हुए छप्पर यानी कमी पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग आपके अमीगडाला यानी डर का केंद्र को सक्रिय कर देता है, जिससे तनाव हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होता है। लेकिन जैसे ही आप बचे हुए छप्पर यानी जो है उस पर फोकस करते हैं यानी ग्रेटिट्यूड पर, आप अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉन्टेक्स्ट को सक्रिय करते हैं, जो लॉजिक और शांति का केंद्र है। शांति कोई जादुई शब्द नहीं है, यह आपके दिमाग के फोकस को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्ट करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मुझे एक ओशो की बहुत फेमस स्टोरी याद आती है। महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु था, उसका नाम था पूर्ण। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो उसने बुद्ध से आज्ञा मांगी कि वह अमृत संदेश फैलाने के लिए सुखा नाम के इलाके में जाना चाहता है। बुद्ध ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाओ, वहां के लोग बहुत अशिष्ट, क्रोधी और हिंसक हैं। उन्होंने आज तक किसी को और किसी भिक्षु को वहां टिकने नहीं दिया। पूर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अब तो मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। जहां अंधेरा है वहीं दिए की जरूरत भी है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा, जब तुम मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे। मान लो वहां जाने पर लोग तुम्हें गालियां दे, तुम्हारा अपमान करें, तब तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? पूर्ण ने कहा, प्रभु, मैं सोचूंगा कि ये कितने भले लोग हैं जो सिर्फ गालियां देते हैं, मुझे मारते तो नहीं। बुद्ध ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, और अगर वो तुम्हें लाठी डंडे से मारने लगे तब क्या सोचोगे? पूर्ण ने कहा, मैं सोचूंगा कि ये कितने दयालु लोग हैं जो मुझे सिर्फ मार रहे हैं, मेरी जान तो नहीं ले रहे। बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, अगर वो तुम्हारी हत्या ही न कर दे तब मरते क्षणों में तुम्हारे मन में क्या होगा?
पूर्ण ने जो उत्तर दिया वही जीवन की सम्यक दृष्टि है। पूर्ण ने कहा, प्रभु, तब मैं सोचूंगा कि कितने परोपकारी लोग हैं जिन्होंने मुझे इस हाड़ मांस के शरीर से मुक्त कर दिया, जिससे मुझसे कोई भूल हो सकती थी। बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए और कहा, पूर्ण, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत अशांत नहीं कर सकती। पूर्ण का उत्तर ही इस जीवन की सम्यक दृष्टि है। सच्ची शांति हमारे भीतर के अज्ञान को मिटाने से आती है। विज्ञान की भाषा में कहे तो जब हम अशांत होते हैं तो हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसे हम DMN कहते हैं, वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, यानी 24 घंटे अशांति की प्लानिंग करता है। इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करने के लिए एक ही वैज्ञानिक तरीका है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जब तक आप विचारों को सच मानते रहेंगे, अशांत रहेंगे। जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप विचार नहीं बल्कि विचारों को देखने वाले ऑब्जर्वर हैं, तो ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अपने आप शांत हो जाएगा। अभी तक हमने लॉजिक समझा। अब चलिए अगले 1 मिनट में इस शांति के केंद्र का एक छोटा सा लॉजिकल अनुभव करते हैं। मैं आपको आंखें बंद करने को नहीं कहूंगा। जहां भी बैठे हैं, अपने सामने किसी भी एक वस्तु को चुन ले। कोई दीवार, पानी की बोतल या फिर अपना मोबाइल का कवर। उसे बस देखें, उसे घूरे नहीं, बस ढीली नजरों से उसे देखें। अब उस वस्तु के बारे में कुछ मत सोचें कि यह कैसा है या कैसी है, अच्छी है या बुरी है। सिर्फ देखने की क्रिया पर ध्यान दें, सिर्फ उसे देखें। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल, जब आप उस वस्तु को देख रहे हो तो क्या आपको एहसास हो रहा है कि आप है जो उसे देख रहे हैं और एक वो वस्तु है जो देखी जा रही है। एक आप है जो उसे देख रहे हैं और एक वो वस्तु है जो देखी जा रही है। अब आखिरी स्टेप, अपनी नजरों को उस वस्तु पर ही रखते हुए अपना ध्यान उस वस्तु से हटाकर अपने भीतर उस जगह पर लाए जहां से देखने की क्रिया ही हो रही है। उसे देखने वाले को महसूस करने की कोशिश करें। उस वस्तु से हटाकर अपने भीतर उस जगह पर लाए जहां से देखने की क्रिया हो रही है। उस देखने वाले को महसूस करने की कोशिश करें। उस देखने वाले को महसूस करने की कोशिश करें। अगर आपने यह सही से किया तो उस 5 सेकंड के पॉज में आपके दिमाग में कोई विचार नहीं था। सिर्फ एक कोरी जागरूकता या फिर प्योर अवेयरनेस थी। वही आपका केंद्र है और वही साक्षी भाव है। जहां कोई भूकंप नहीं पहुंच सकता, इसी अवस्था को साधने की जरूरत है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों को देखना कैसे है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है।
अपने देखने के ढंग को बदलिए। कांटों के बजाय उस एक फूल को देखना शुरू कीजिए। दुनिया में बहुत उपद्रव है, बहुत अशांति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके भीतर कोई ऐसी शांत जगह नहीं है। हमें उस शांति के केंद्र के पास पहुंचना होगा। यह दृष्टि एक दिन में नहीं सकती, इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ लॉजिक से नहीं, बल्कि रोजाना ऐसे ही प्रैक्टिकल सेशन के जरिए अपनी अशांति को जड़ से मिटाएं, तो हमारे साथ जुड़े। हम एक ऐसी सीकर्स कम्युनिटी बना रहे हैं जो जीवन के इन गहरे सत्यों को विज्ञान और लॉजिक के साथ अनुभव करेंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें आई एम एन ऑब्जर्वर, ताकि हम साथ मिलकर इस मानसिक अशांति से मुक्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।